हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस पे। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा हम लोग के बोर्ड पेपर बहुत नजदीक आ चुके हैं। कब है? 20 मार्च को। तो हम लोग स्टडी ऑफ कंपाउंड में अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। किस पे? अमोनिया पे। अच्छा ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही है कि इतना ही आपको पढ़ना चाहिए, और कितना पढ़ना चाहिए वो मैं बताऊंगा, और इतना ही पढ़ना चाहिए वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अमोनिया टॉपिक्स के ऊपर। अमोनिया में कुछ रिएक्शंस हैं, हम लोग सिर्फ उन्हीं को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जैसे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने नोट के ऊपर। तो चलिए अब हम लोग को किसकी बात करनी है? अमोनिया की। अच्छा अमोनिया पे हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है, पहला वो है इसका स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5। तो वो हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कंबाइन करके वो फॉर्म करता है क्या? अमोनिया। तो ये तो हो गया इसका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। अच्छा अब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है कि अमोनियम क्लोराइड की मदद से ये अमोनिया फॉर्म करता है। किसकी मदद से? अमोनियम क्लोराइड। इसके साथ हम लोग लेते हैं एक बेस CaOH का होल ट्वाइस। तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा? क्या यहाँ पे Cl और Ca दिख रहा है, तो यहां से हम लोग को सॉल्ट मिलेगा CaCl2 प्लस हम लोग को यहाँ से OH होल ट्वाइस, यहाँ से हम लोग को वाटर दिख रहा है, वाटर मिलेगा। और हम लोग किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? अमोनिया की। तो हम लोग को यहाँ से अमोनिया गैस मिल जाएगी। तो हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी एक प्रिपरेशन देखी। अब मैं आप लोग को दूसरी सिंपल बताता हूं जो सबसे ज्यादा यूज भी होती है और पूछ भी लिया जाता है। किसमें? वन वर्ड के फॉर्म में। जैसे हम लोग यूरिया का डीकंपोजिशन करने से भी हम लोग को अमोनिया गैस मिलती है, क्योंकि अमोनिया गैस ज्यादातर किसमें यूज होती है? एज अ फर्टिलाइजर। तो यूरिया क्या होता है हमारा? NH2CO NH2। इसको हम लोग ट्रीट कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में और हम लोग को मिलती है अमोनिया। यहां से NH3, यहां से CO2 गैस रिमूव हो जाती है और यहां से वाटर रिमूव हो जाता है। तो ये है यूरिया का डीकंपोजिशन। आप लोग यूरिया का इसका फॉर्मूला खाली याद कर लीजिएगा बस। NH3 तो हम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ से CO2 गैस रिमूवल होती हुई दिख रही है और वाटर रिमूवल हो जाता है बस। तो हम लोग को इतनी चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है। अच्छा अब इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है मेटल नाइट्राइड के साथ। मेटल, मैं एक मेटल ले लेता हूं Mg और नाइट्राइड यानी N। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 3 इसके पास, और मैग्नीशियम की होती है 2, तो 2 नाइट्रोजन के पास। अब इसको हम लोग ट्रीट कराते हैं वाटर के साथ, क्योंकि हम लोग को अमोनिया में H भी तो चाहिए। सब सिंपल, सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं? अमोनिया के। तो बस खाली अमोनिया यहाँ पे लिख दीजिए। बचा हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा समझ आया? अच्छा हम लोग एक और मेटल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम की भी 3, नाइट्रोजन की भी 3, 3 3 कैंसिल आउट हो गया। प्लस वाटर के साथ ट्रीट कराया, यहां क्या बन जाएगा? वाटर के साथ ट्रीट कराने पे, वाटर के साथ ट्रीट कराने पे हम लोग को मिलेगा अमोनिया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी होती है? 3, तो यहाँ पे OH के साथ 3 आ गया। अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि सबसे ज्यादा उस प्रोसेस के लिए भी पूछी जाती है वो है हमारा हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में आप लोग को सिर्फ क्या ध्यान रखना है? उसके ऊपर क्या रिएजेंट, कैटलिस्ट क्या यूज हो रहा है। तो हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मदद से बनाते हैं, ये सभी को पता है। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये भी सभी को पता है। NH3, तो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 2 और 3। अच्छा यहाँ पे जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं वो हम लोग क्या यूज करते हैं? आयरन। और जो प्रोमोटर यूज होता है वो क्या यूज होता है? मॉलिबेडेनम, एक एज अ एलिमेंट है ये। हम लोग जो यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं वो लेते हैं 400 डिग्री सेल्सियस टू 450 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो प्रेशर लिया जाता है वो लिया जाता है अबव 200 ATM। अच्छा समझ आए? तो बस हम लोग को ये रिएक्शंस ध्यान रखनी थी और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अच्छा इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा कितना बताएंगे सर, मैं थक गया पढ़ते पढ़ते। बस एक लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर मैं अमोनिया को क्लोरीन के साथ ट्रीट कराता हूं तो मुझे मिलती है नाइट्रोजन गैस और HCl। तो मुझे क्या मिलता है?
नाइट्रोजन गैस और HCl। अच्छा, अगर मैं इसी अमोनिया को एक्सिस में ले लूं, किस में ले लूं? एक्सिस में, तो मुझे क्या मिलेगा? अमोनिया क्लोरीन के साथ एक्सिस में है तो मुझे मिलता है अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम का मुझे सॉल्ट मिलता है। अच्छे समझ आया सभी को? चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस में मूव करते हैं कि अभी तक हम लोग ने जितना पढ़ा है इसको सबको हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। अच्छा, एक थोड़ा सा और बता देते हैं। यहाँ पे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हम लोग जो यहाँ पे ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं, अमोनिया गैस की प्रिपरेशन के लिए हम लोग जो ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग CaO। क्या यूज करते हैं? CaO। इसका नेम क्या है? क्विक लाइम। क्या है? क्विक लाइम। अच्छा, अब हम लोग जो उसके बाद इसके बात करते हैं इसके कलेक्शन की। हम लोगों ने क्या उसका भी कलेक्शन देखा था, किसका? HCl का। तो कैसा था? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे होगा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। कैसा होगा? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इन एयर, MENT। अच्छा, यहां पे हम लोग वाटर में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अमोनिया गैस इज अ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। बहुत थ्योरी हो गई है, कितना बता दिया, इतना मैं कैसे पढ़ूंगा। अच्छा, अमोनिया के साथ क्लोरीन के एक्सेस में हम लोग ने देखा था क्या फॉर्म कर रहा था? NH4Cl। अच्छा, कह रहा है रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मेरे पास एक लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। क्या बनेगा? Pb के पास है +2, क्योंकि NO3 के ऊपर कौन सा चार्ज है? +2, मतलब इधर -2 का, तो Pb के पास कौन सा चार्ज होगा? +2 का। तो ये रहा +2। OH पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो क्या कैची चलेगी क्या? हाँ चलेगी। तो ये दोनों मिलेंगे क्या? हाँ मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Pb का OH होल ट्वाइस। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको? NH4 बच गया, NO3 बच गया, तो अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है स्टेट व्हाई कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड फॉर ड्राइंग अमोनिया। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज कर रहे थे HCl की प्रिपरेशन में, यहाँ पे हम लोग को यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसलिए हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये उसके साथ मिलके अमोनियम सल्फेट फॉर्म कर देता है, जो कि हमारा ये सॉल्ट फॉर्म कर देता है, NH3 को फॉर्म होने ही नहीं देता। बड़ा बदतमीज है। Why ammonia gas is not collected over water? क्योंकि अमोनिया कैसा है? हाईली सॉल्युबल, कहीं भी घुल मिल जाता है। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद हीटेड कॉपर ऑक्साइड। इतनी रिएक्शन बताई उसमें, ये तो बताया ही नहीं। अमोनिया क्या है? NH3, कॉपर ऑक्साइड CuO। तो क्या यहाँ पे कॉपर दिख रहा है? लिख दो। क्या यहाँ पे H2O दिख रहा है? लिख दो। बचा हुआ N नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। चलो, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। अभी हम लोग ने ऊपर देखा था अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करा रहे थे, तो हम लोग को क्या मिल रहा था? सॉल्ट मिल रहा था CaCl2 का, वाटर मिल रहा था, और क्या मिल रहा था हम लोग को? अमोनिया। तो हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने अमोनिया को भी पढ़ लिया है। अब हम लोग अब देखेंगे एक मॉडल पेपर, कौन सा? स्पेसिमेन बोर्ड 2023 का। तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसमें भी जा करके क्लिक करके आप लोग वहां पे भी देख सकते हैं। और जितना मैंने पढ़ाया है इस सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइस, तो मैं हूं प्रत्युष श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस। तो अभी तक मैंने आप लोग को जितना भी कुछ पढ़ाया है या फिर जितना भी कुछ मैंने आप लोग को बताया है, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो क्लास 10 IC से रिलेटेड, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि ये सब के आपको सॉल्यूशन भी कैसे आप लोग को प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोग को सिर्फ यूट्यूब पे टाइप करना है IQ क्लासेस, एंटर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप लोग IQ क्लासेस देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से क्लिक होने के बाद आप लोग नीचे आएंगे, आप लोग के 9th 10th 11th 12th, तो आप लोग के जो भी भाई बहन जिस हिसाब से भी आप लोग के क्लास में, आप लोग उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग अगर IC बोर्ड के तो IC, CBSE है तो CBSE पे, IC पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक हियर टू लॉग इन रजिस्टर भी कर सकते हैं, जिससे आप लोग को कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप लोग ईमेल के द्वारा मैसेज या फिर कुछ बता भी सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के अगर सेक्शन पे जाएंगे,
केमिस्ट्री सेक्शन में आप लोग को जाने के बाद ये देखिए आप लोग को सभी चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस सॉल्ट्स, एनालिटिकल वगैरह, आपको सारे सभी चैप्टर के आप लोग को यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। तो मैंने अभी तक आप लोग को जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग और एनालिटिकल केमिस्ट्री जो भी आप लोग को पढ़ाया है, तो उसमें आप लोग को इसके सभी नोट्स मिल जाएंगे। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पे आते ही तो ये देखिए बोल्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मेरे लिखे हुए नोट्स भी मिलेंगे और मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक्स, यानी जो सबसे ज्यादा उम्मीद है एग्जाम में 2023 आने के लिए, वो भी आपको मिलेगा। तो ये देखिए आपको यहाँ से आप लोग को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो फिर आप देरी बिल्कुल मत करिए, फटाक से चालू हो जाइए, बिल्कुल भी मेहनत में हम लोग को ढिलाई नहीं करनी है, हम लोग को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है।